पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली से निकले थे बद्रीनाथ के लिए, जहाँ पर हम हरिद्वार रुके, वहाँ पर स्नान करा, गंगा मैया के दर्शन करे। उसके बाद ऋषिकेश को पार करके हम लोग देवप्रयाग पहुँचे, जहाँ पर हमने भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखा। वहाँ से हम लोग श्रीनगर में धारी देवी मंदिर के दर्शन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का अगला अध्याय, पार्ट 2। धारी देवी से जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़कें पतली होने लगी और मोड़ भी। जैसे हर एक मोड़ पर प्रकृति खुद खड़ी हो कह रही, थोड़ा रुक जाओ, मुझे निहाल लो। हम जहाँ रुके वो है क्षेत्रपाल, एक छोटा सा प्यारा विलेज जो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। मौसम बहुत ही सुहावना था, बिजली बहुत तेज ही कड़क रही थी, बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी सड़कें गीली हो रखी हैं। बारिश के मौसम को देखकर हम लोग वहीं पर रुक गए, होटल लेकर। अगली सुबह हम निकल पड़े अपनी आगे के सफ़र पर। हर यात्रा एक मंजिल की ओर नहीं, एक अनुभव की ओर ले जाती है। हमने दिल्ली की भीड़ और भागती हुई ज़िंदगी से निकलकर जब पहाड़ों की ओर रुख किया, तो सड़कें जैसे हमें कुछ कह रही थी, चलो अब सांस लेना सीखो। जैसे ही हम क्षेत्रपाल पार करते हैं, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। गंगा अब हमारी साथी बन जाती है। वो कभी दाई बहती है, कभी बाई और हर बार उसकी लहरें कुछ गुनगुनाती है। पहाड़ अब आसमान से बातें करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सड़क पे नहीं, आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
सड़कें कभी कभी पतली हो जाती है, लेकिन डर नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ के बाद एक नया दृश्य, एक नई कहानी हमारा इंतज़ार करती है। काफ़ी जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बारिश के कारण रास्ते थोड़े से खतरनाक भी हो गए थे। ये सड़क थोड़ी सी सकरी थी, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जाम मिला। कभी सड़क नदी से इतनी पास होती है कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और गंगा को छू लो, तो कभी हम इतने ऊपर होते हैं कि बादल भी नीचे दिखते हैं। इन पहाड़ों में एक गहराई है, सिर्फ ऊंचाई नहीं, शांति की गहराई। विष्णुप्रयाग क्रॉस करने के बाद सड़कें काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी चौड़ी। गाड़ी जैसे कि हमारी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही थी।
जैसे किसी प्राचीन मंत्र को दोहराना हो। हर मोड़ पर कोई नई कहानी मिलती है। लैंडस्लाइडिंग के कारण कुछ कुछ जगहों पे रोडों पे गड्ढे भी थे। ये पहाड़ जितने शांत हैं उतने खतरनाक भी है। वो हमें तब पता चला जब हमारी गाड़ी पर एक छोटा सा पत्थर गिरा। एक बात का तो हमारी जान निकल गई कि क्या हुआ। काफ़ी लोग बाइक से सफ़र करते हुए हेमकुंड साहिब जा रहे थे।
हर पहाड़ सिर्फ ऊंचा नहीं होता, कुछ पहाड़ों में ईश्वर बसते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं जोशीमठ, एक ऐसा स्थान जो तीर्थ से बढ़कर है, एक चेतना है। लगभग 1200 साल पहले एक युवा सन्यासी हिमालय की ओर चला आया था। नाम था आदि शंकराचार्य। यहाँ इसी जगह पर उन्होंने ध्यान किया और फिर स्थापित किया ज्योतिर्मठ, उत्तर भारत का आध्यात्मिक केंद्र। कहते हैं जोशीमठ की मिट्टी में ज्ञान की ऊर्जा घुली है। यह शब्द नहीं गूंजते, सिर्फ मौन बोलता है। कहा जाता है जब बर्फ से ढका बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान बद्री नारायण जी को जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में लाया जाता है विश्राम करने के लिए। जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं, यह हिमालय की गोद में बसा एक प्यारी सी जगह है। यहाँ से ही औली, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की यात्राएं शुरू होती है। यहाँ की हवा में एक ठहराव है, जैसे हर सांस में भगवान की उपस्थिति महसूस हो रही हो। कहते हैं हर दिव्यता के साथ आता है एक इम्तिहान। कुछ लोगों का कहना है पिछले कुछ वर्षों में जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। घर झुक रहे हैं, जमीन खिसक रही है, लेकिन आस्था अडिग है। यहाँ के लोग कहते हैं हम जाएंगे नहीं, ये देवभूमि है, हमें संभाल लेगी। जोशीमठ वो जगह है जहाँ आप बोलते नहीं, महसूस करते। यहाँ हर पत्थर, हर घाटी, हर मोड़ एक ध्यान है। यहाँ से गुजरते हुए सिर्फ बद्रीनाथ नहीं मिलते, आप खुद को पा जाते हैं। अगर आप कभी बद्रीनाथ आ रहे हैं तो जोशीमठ सिर्फ एक पड़ाव नहीं, यह एक यात्रा है जहाँ ज्ञान, श्रद्धा और चेतावनी सब एक साथ समाई है इस भूमि में। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, सड़कें पतली, मोड़ तीखे और गहराइयाँ डरावनी होती है, लेकिन डर नहीं लगता, क्योंकि पहाड़ आपको कभी गिरने नहीं देते। वे आपको सिखाते हैं कि स्थिर कैसे रहा जाता है जब पूरी दुनिया हिल रही हो।
कुछ कुछ जगहों पर सरकार द्वारा पुल बनाए जा रहे थे ताकि आने जाने वाले मार्गों को थोड़ा और सही किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी सरकार द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है जो कि कोहरे में काफ़ी ढका हुआ है। कभी कभी यात्रा का सबसे छोटा पड़ाव सबसे बड़ी सीख दे जाता है, और बद्रीनाथ की पवित्र राह पर ऐसा ही एक स्थान है जिसे कहते हैं हनुमान चट्टी। वह जगह भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी कहानी इतनी बड़ी है कि भीम जैसे महाबली को भी झुकना पड़ा। कहते हैं पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर लेटा मिला। भीम ने उससे कहा, मार्ग छोड़ो। वानर ने कहा,
कमजोरी के कारण मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, तुम ही हटा दो। भीम ने प्रयास किया पर ना हिला सका। तब उसे समझ में आया ये कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी है। भीम का अहंकार चूर चूर हुआ और उस दिन से वह स्थान कहलाया हनुमान चट्टी, यानी वह जगह जहां हनुमान जी ने मार्ग दिया और शिक्षा दी। सो आइए दर्शन करिए हमारे साथ हनुमान चट्टी के। सो अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाए तो हनुमान चट्टी को सिर्फ एक मोड़ मत समझिए। यह वो जगह है जहाँ अहंकार टूटता है और श्रद्धा जन्म लेती है। हनुमान जहाँ होते हैं वहाँ हर संकट छोटा पड़ जाता है और हनुमान चट्टी उसका नाम ही काफ़ी है। जय बजरंगबली। इस यात्रा में हम सिर्फ पहाड़ों को नहीं चढ़े, हम अपने भीतर झांके। इन पहाड़ों ने हमें सिखाया कि जो ऊंचा होता है वो झुकता भी है, जो स्थिर होता है वही सच्चा होता है। अगर कभी जीवन में खो जाओ तो पहाड़ों की ओर लौट जाना। शब्द नहीं बोलेंगे वो, लेकिन सब कुछ समझा देंगे। मैं अब अपना व्लॉग यही समाप्त करता हूँ और मिलेंगे अब हम आपसे अपने सफ़र के तीसरे भाग में, जहाँ पर हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। सो जय बद्री विशाल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।